अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अगर तुम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो और सुकून से जीना चाहते हो तो चंद बातें हमेशा याद रखो। किसी को अपने 5 राज कभी ना बताएं। नंबर 1, किसी को अपने ख्वाब और अपने मंसूबे कभी ना बताएं, चाहे वो तुम्हारे इंतहाई करीबी और प्यारे लोग ही क्यों ना हों। तुम खुद तजर्बा करके देख लो, जब भी कोई मंसूबा पूरा होने से पहले दूसरों को बता दिया जाए तो अक्सर वो पूरा नहीं होता। इसलिए बेहतर यही है कि खामोशी से अपने मंसूबे मुकम्मल करो। जब तुम कामयाब हो जाओगे तो कामयाबी खुद बोलेगी, तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ेगा। नंबर 2, अपनी कोई खामी या कमजोरी कभी किसी के सामने जाहिर ना करो। ये मत समझो कि लोग तुमसे मुखलिस हैं, हरगज नहीं। याद रखें, जब लोग तुम्हारी कमजोरियां जान लेते हैं ना, तो वो ना सिर्फ तुम्हारी इज्जत करना छोड़ देते हैं, बल्कि वही कमजोरियां उनके लिए तुम्हें नीचा दिखाने का हथियार बन जाती हैं। लोग तो वैसे भी दूसरों की खामियां तलाश करते रहते हैं और हम खुद ही अपनी कमजोरियां खोल कर रख देते हैं। नंबर 3, अपनी नेकियां कभी किसी को ना बताओ। कबूले नेकी वो होती है जिसे सिर्फ अल्लाह देखे, जिसका कोई गवाह ना हो। हम तो हर नेकी कर कर लोगों को पकड़ पकड़ कर गवाह बनाते हैं, जिससे नेकी 2 तरह से जाया हो जाती है। एक, वो नेकी रियाकारी बन जाती है और रियाकारी की इबादत अल्लाह को मंजूर ही नहीं। दूसरे, जिस पर तुमने भलाई की होती है वही शख्स तुमसे मुतनफ्फिर हो जाता है, क्योंकि तुम उसे लोगों में बयान करके छोटा दिखाते हो। याद रखो, नेकियां करते जाओ, भूलते जाओ, लेकिन अल्लाह नहीं भूलता। तुम्हारी हर नेकी कबूल होकर तुम्हारे रिज्क, सेहत, आसानियों, बलाओं से हिफाजत साले और लंबी जिंदगी की सूरत में ये आपको वापस मिल जाती है। चौथी बात, आपके घर के मामलात और आपके खानदानी अफराद के राज किसी के साथ कभी कुछ ना बांटें, चाहे वो आपके ससुराल के बारे में हो या आपके वालिदैन के घर के बारे में। खास तौर पर अपने शौहर के बारे में कभी कुछ ना बताएं। याद रखो, तुम्हारा शौहर जैसा भी हो, उसकी इज्जत ही तुम्हारी इज्जत है। ये समझना कि लोग तुम्हारे खैर खां हैं, बड़ी गलत फहमी है। लोग तो सिर्फ हमदर्द बनकर तुमसे बातें निकलवा लेते हैं और फिर उन्हीं बातों को बढ़ा चढ़ाकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। यूं ना तुम्हारा राज रहता है, ना इज्जत। नंबर 5, अपनी आमदनी, दौलत, सोना या जमा पूंजी कभी किसी को ना बताओ। तुम समझते हो कि लोग मुतासिर होंगे, मगर हकीकत यह है कि तुम खुद को नजरे बद में मुब्तला कर देते हो। फिर चलते कारोबार रुक जाते हैं, बीमारी लग जाती है, मुसीबतें बढ़ जाती हैं, या कभी कमाने वाला ही ना रहे। क्या तुमने हदीस नहीं सुनी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजरे बद ऊंट को हांडी तक और इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है।